अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिल दिला देने वाले वाक़े की जो सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी नहीं बल्कि हमारे माशरे की ज़हनी पसमानदगी, औरत की खुद मुख्तारी के खिलाफ तासुब और सोशल मीडिया पर ख़वातीन को दरपेश खतरात की अक्कासी करता है। ये कहानी है 17 साला सना यूसुफ की, एक बाहिम्मत, बासलाहियत और रोशन ख्याल लड़की की जिसकी जिंदगी एक ना की कीमत पर छीन ली गई। आइए तफसील से जानते हैं कि आखिर इस दिन क्या हुआ और हम सबको इस कहानी से क्या सीखने की जरूरत है। मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे मामा पापा है, तो मैं सबसे पहले उनकी खुशी चाहूंगी और अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है तो और कुछ नहीं चाहती, बस अल्लाह का शुक्र है। ओह माय गॉड मजाक कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, बस मुझे खुश रहना पसंद है और दूसरों को भी खुश देखना पसंद है। लेकिन आजकल की लड़कियां तो भाई किसी न किसी के पीछे रोद हो ही रही होती हैं यार। ओह यार वो वाला सीन नहीं है, हम लोग मेंटल ब्रेकडाउन नहीं सह सकते, हम लोग बहुत चिल है। मुझे अपनी लाइफ में फन करना पसंद है। सना यूसुफ एक नौजवान टिकटॉकर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो कि इस्लामाबाद में रहायश पजीर थी। वो न सिर्फ अपनी खूबसूरत लिबास, सकाफती अंदाज और तालीम पर मबनी वीडियो की वजह से मकबूल थी, बल्कि वो सोशल मीडिया पर ख्वातीन की आवाज बन रही थी। सना 17 साल की थी और वो एक रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर जीती थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। ये वाक़या 2 जून 2025 को इस्लामाबाद के सेक्टर G13-1 में पेश आया, जब सना यूसुफ को उनके ही घर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस वीडियो में हम इस वाक़े की तफसीलात, मुलजिम की गिरफ्तारी और इसके पीछे छुपे समाजी मसाइल पर रोशनी डालेंगे। दोस्तों, सना यूसुफ का ताल्लुक पाकिस्तान के शुमाली इलाके चित्रा से था। इनकी पैदाइश 2 जून 2008 को हुई। उन्होंने इस्लामाबाद के सेक्टर G13-1 में अपने खानदान के साथ रिहाइश अख्तियार की। सना ने मेडिकल साइंस में तालीम हासिल की और वो MBBS की सेकेंड ईयर की तलबा थी। उन्होंने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वीडियोस के जरिए ख्वातीन के हकूक, तालीम और चित्राल की सकाफत को फरोग दिया। इनकी सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स थे। दोस्तों, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में एक ऐसा ही वाक़या हुआ था। ईद उल अज़हा 2021 से कुछ दिन पहले ही नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ था और अब 2025 की ईद उल अज़हा से चंद दिन कबल सना यूसुफ का कत्ल हुआ। दोनों की कत्ल की वजह तकरीबन एक जैसी ही थी। नूर मुकद्दम के कत्ल के बाद वो इक़दामात करने में नाकाम रहे जो हमें करने चाहिए थे। अगर हमने तब कुछ सीखा होता, होश के नाखून लिए होते, तो शायद सना यूसुफ आज जिंदा होती। असल मसला ये है कि हम सिर्फ वाक़या होने के बाद बात करते हैं, हम किसी भी अलमिया से सबक नहीं सीखते। नूर मुकद्दम के केस में कत्ल ज़ाहिर जाफर के किरदार ने समाज में कई सवालात उठाए थे, मगर हमने कुछ सीखा ना कोई मौसर इकदाम किए। कत्ल की वजूहात एक तरफ और इसके बाद की पुलिस तफ्तीश इदारों का रवैया, ये सब जाहिर करता है कि हमने सना यूसुफ के कत्ल की राह खुद हमवार की है। इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, वहाँ का सबसे महफूज इलाका जहाँ अरबों रुपए सिक्योरिटी पर खर्च होते हैं, वहाँ एक शख्स बगैर लाइसेंस असला लेकर खुले आम घूमता है। एक बार आया, नाकाम रहा, फिर चला गया, फिर दोबारा आया, फिर 6-7 घंटे घाट लगाकर बैठा रहा और पुलिस सोई रही। फिर पुलिस को शाबाशी दी जा रही है कि उन्होंने 20 घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ये है वो रवैया जिसकी वजह से दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसा दरवाजा खोला कि डिजिटल मीडिया पर तूफान आ गया। एक बड़ा तबका कातिल के हक में बोल रहा था, वेल डन, जबरदस्त, अच्छा किया, जैसे तबसरे किए जा रहे थे। दोस्तों, सना एक आम टिकटॉकर नहीं थी। इसने फूड ब्लॉगिंग शुरू की थी, दोस्तों के साथ खाने की वीडियोस बनाती। इसका ताल्लुक चित्राल से था। इसके वालिद यूसुफ साहब एक सरगर्म समाजी कारकुन थे। सना की खूबसूरती ही इसका जुर्म बन गई। नूर मुकद्दम के साथ भी यही हुआ था कि ज़ाहिर जाफर ने कहा था, मेरी बात मानो वरना अंजाम देख लो, और फिर इसने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सना यूसुफ ने भी यही बात की गई और फिर वैसा ही जुर्म हुआ। पुलिस कहती है कि ये रिपीटेड रिजेक्शन का नतीजा है। दोस्तों, उमर हयात जो है वो एक बेकार आवारा टाइप का लड़का। इसका वाहिद मशगला मोबाइल पर वक्त गुजारना था। वालिद ने प्लॉट बेच कर फोन दिलाया और वही फोन इसके जुर्म में मावन बना। इसने झूठ बोलकर सना से फोन पर राब्ता किया कि मैं एक बहुत ही अमीर लड़का हूँ और पोश इलाके में तस्वीर दिखाई, और ये इसने कई अपनी जायदादें दिखाई कि यहाँ मेरी कई जायदादें हैं। सना ने इसे भाई कहा और मुलाकात से इनकार कर दिया। 1 साल तक वो इसे हरासा करता रहा। इनकार पर मुलजिम ने इंतकामी जज्बे में आकर सना को कत्ल करने का मंसूबा बनाया
और 29 तारीख को रात गए पिस्तौल लेकर आया। 2 दिन बाद मौका पाकर सना के घर में दाखिल हुआ। सना की वालदा मार्केट गई हुई थी। दरवाजा खुला हुआ था। मुलजिम अंदर गया और सना को 2 गोलियां मार दी। गवाहों के मुताबिक सना ने कैमरे की मौजूदगी का भी कहा, पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन उमर ने फौरन ही फायर कर दी। कत्ल के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और 20 घंटों के अंदर उमर हयात को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। अहम खबर, टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस, मुलजिम उमर हयात को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम उमर हयात की शनाख्त परेड की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, जबकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर यह फैसला सुना दिया। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस का ये मामला, मुलजिम उमर हयात को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक उमर हयात ने सना की बार के इनकार के बाद गुस्से में आकर ये कदम उठाया। उसके कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल होने वाला हथियार, सना का मोबाइल फोन बरामद हुआ। दोस्तों, सना यूसुफ के कत्ल ने पूरे पाकिस्तान में गम व गुस्से की लहर दौड़ा दी। सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर सना यूसुफ के हैशटैग के जरिए अवाम ने इंसाफ का मुतालबा किया। औरत मार्च इस्लामाबाद ने भी इस मौके के खिलाफ एहतजाज किया और ख्वातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज बुलंद की। इस वाक़े ने हमारे माशरती रवैयों, ख्वातीन के हकूक और ऑनलाइन हरासानी के मसाइल को उजागर किया है। हमें इस बात की जरूरत है कि हम ख्वातीन को इनके हकूक दें, इनके फैसलों का एहतराम करें और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाएं। पुलिस ने CCTV फुटेज और मोबाइल डेटा का तज्जिया करके मुलजिम की शनाख्त की। उमर हयात ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि वो सना की बार की नजरअंदाजी से नाराज था। इसे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करके अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया और अदालत ने 18 जून 2025 को शनाख्ती परेड मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। अगरचे कातिल उमर हयात ने नजरअंदाज किए जाने को वजह करार दिया, लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई इज्जत थी या जख्म फोड़दा अन्ना? ये वाकया इस ज़हनियत को आश्कार करता है जहाँ औरत की ना को बर्दाश्त करना एक मर्द के लिए तौहीन बन जाती है। सना यूसुफ जैसे इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर ख्वातीन को बाख्तियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो निशाना भी बन रहे हैं। ये सवाल उभर रहा है, क्या हमारे माशरे ने सोशल मीडिया पर ख्वातीन की मौजूदगी को कबूल किया है या ये आज़ादी महज एक धोखा है? पुलिस ने 20 घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार करके अच्छी कारकर्दगी तो दिखा दी, लेकिन असल इम्तहान अदालती निज़ाम का है। अगर अदालतें सुस्त रवि का शिकार रही तो ऐसे केसेस सिर्फ खबरों तक महदूद हो जाती हैं। इंसाफ मुतासरीन की कब्र तक पहुँचता है। सना का कसूर क्या था? सिर्फ इनकार करना था? ये इनकार इसकी जुर्रत थी, एक ऐसी जुर्रत जो हर लड़की के अंदर होनी चाहिए। अफसोस कि माशरा ऐसे मजलूमों को ही मौरद इल्जाम ठहराने लगा है, लेकिन याद रखना चाहिए, इनकार करना जुर्रत की अलामत है, गुनाह नहीं। ये केस महज एक कत्ल नहीं बल्कि एक माशरती अलमिया है, जिससे सीख कर हमें अपना अदालती, तफ्तीशी और अखलाकी निज़ाम बेहतर करना होगा ताकि कोई नई सना यूसुफ ना मारी जाए। उमर हयात अपनी गिरफ्तारी के बाद बयान देता है कि वो सना को पसंद करता था और जब इसने इसका साथ छोड़ा तो वो बर्दाश्त ना कर सका। तो सवाल ये है, क्या ये इज्जत का मामला था या मर्द की अना का जख्म? एक लड़की ने ना कहने पर इसकी जान लेना एक ऐसा अमल है जो हमारे माशरती सोच की गहराइयों को बेनकाब करता है। और इस कत्ल के फौरन बाद मुल्क में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। जस्टिस फॉर सना यूसुफ ट्विटर पर ट्रेंड लगाने लगा। औरत मार्च और हकूक़ निस्वा की तंजीमों ने सड़कों पर एहतजाज किया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 20 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो काबिल तारीफ है। लेकिन असल इंसाफ तो अदालतों में होना बाकी है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में कई कत्ल केसेस सालों तक लटकते रहते हैं। क्या सना का केस भी इन्हीं में शामिल हो जाएगा? सना यूसुफ का कत्ल सिर्फ एक वाक़या नहीं है, ये सवाल है, क्या हम सोशल मीडिया पर ख्वातीन को आज़ादी से जीने देते हैं? क्या मर्द औरत की तरक्की, खुद मुख्तारी और ना को बर्दाश्त कर सकते हैं? हमें इन सवालात पर इज्तिमाई गौर करने की जरूरत है। जब तक हम औरत को इंसान नहीं समझेंगे तब तक ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। सना यूसुफ की जान चली गई, लेकिन इनकी कहानी हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है।
ہم بتا رہے معاشرہ کب اپنی سوچ بدلیں گے، کب ہم عورت کی آزادی کو اس کا حق مانیں گے؟ اگر ہم خاموش رہیں تو کل ایک اور ثنا اس معاشرتی ظلم کا شکار ہوگی۔ آئیے آواز بلند کریں، ایک نا کی سزا موت نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ بھی انصاف کے حق میں ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور جسٹس فار ثنا یوسف لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔